हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सर उम्मीद कर रहे थे कल आप वीडियो लेके नहीं आते हो, हम इंतजार करते रहते हैं। सच में इंतजार करते हो, कमेंट करना। अगर आप कमेंट आए ज़्यादा तो फिर वीडियो उसी दिन ले आने की पूरी चेष्टा करा करूंगा। दूसरी बात, आप में से कितनी बार मैंने ये आपको बोला है कि आप टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, बाकी न्यूज़पेपर में, बाकी प्रिंट मीडिया के अलावा किसी और मीडिया में इस बात का जिक्र होता हो या ना होता हो, मेरे चैनल पे हमेशा इस बात का जिक्र होता है कि भाई साहब एफआईआईज को इन्वेस्टर समझने की गलती आज की परिस्थिति में नहीं करनी चाहिए। एफआईआईज ट्रेडर हैं, ट्रेडर हैं, ट्रेडर हैं। मेजोरिटी एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, चाहे आप उनको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बोलिए, वो वास्तव में एफआईटी यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं। आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? राइट। क्यों कह रहा हूं मैं आपको ये बात? देखिएगा, बैंक निफ्टी कहां से गिरा। एचडीएफसी का भूत उतार दिया। एचडीएफसी बैंक का कोई रिजल्ट खराब था, इतना ग्रोथ ही तो नहीं थी। उससे घटिया तो स्मॉल कैप की कंपनियां, स्मॉल कैप मिड कैप के बैंक्स हैं जो आज एचडीएफसी बैंक से ज्यादा महंगे वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रहे हैं और उससे कम ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लो भी, उसके रिजल्ट टाइप जब डी ग्रोथ है बिजनेस में। तो बात यह है कि आप ये समझिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ट्रेडर हैं, ट्रेडर हैं। जितना पैसा इन्वेस्टमेंट में बनाएंगे ना भाई, उससे ज़्यादा पुट कॉल में बना लेंगे। वो एफएनओ में पैसा छाप लेंगे इतना, जितना वो जाके साल भर में ना एचडीएफसी में इन्वेस्ट करके पैसा कमाएंगे ना, उतना तो वो 2 महीने में ना ट्रेड करके निकाल लेते हैं। और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, और मैं इसको बिल्कुल खुले रूप से बोल रहा हूं। अब देखिएगा, आज जो खबर आपके सामने है, अब ये खबर आई क्यों है, पहले इसकी चर्चा करते हैं। आरबीआई अलाउज एलआईसी टू एक्वायर अप टू 9.9% स्टेक इन एचडीएफसी बैंक। भाई साहब, ये सबसे पहली बात है कि आरबीआई कौन है, ये तो आपको पता ही है। आरबीआई देखिएगा बैंकों का रेगुलेटर है। किस बैंक में कितनी शेयर होल्डिंग हो सकती है, इसकी परमिशन आरबीआई से ही लेनी पड़ेगी। राइट। इसमें सेबी टांग ज्यादा नहीं अड़ा सकती, सेबी का एक लिमिटेड स्कोप है। तो बैंकों का रेगुलेटर है आरबीआई। अब बात आई कि एलआईसी टू एक्वायर 9.9% स्टेक। भैया आज ही क्यों अलाउ किया? बैंक निफ्टी की एक्सपायरी सेटल हो गई, निफ्टी की एक्सपायरी सेटल हुई, उसी दिन के बाद खबर क्यों आई? चलिए ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप दिमाग लगाइए अपना। अब ये खबर आई क्यों? भाई एलआईसी ने तो बहुत दिनों से अप्लाई कर रखा था, मर्जर जब से हुआ तब से ही एलआईसी ने कहा, और बाकी कंपनीज ने भी लगाया हुआ था, म्यूचुअल फंड्स ने भी लगाया हुआ था कि भाई हमारे को जो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में दोनों जगह इन्वेस्टमेंट है, उसको क्लब करके हमारे को ज़्यादा जो है परमिशन मिलनी चाहिए। बट एलआईसी को ही क्यों मिली? और एलआईसी को परमिशन मिल गई तो इसका मतलब क्या है, इसका औचित्य क्या है? देखिएगा, जब इस पूरे हफ्ते में जो धज्जियां उड़ी ना, वो धज्जियां किसकी उड़ी? सर निफ्टी की उड़ी। और सबसे ज्यादा किसकी उड़ी? सर निफ्टी की तो उड़ी, ये तो हमें पता है। सबसे ज्यादा किसकी उड़ी? सबसे ज्यादा उड़ी बैंक निफ्टी की। उसके अलावा किसकी? सर फाइनेंशियल निफ्टी की भी। तीनों की धज्जियां उड़ाने वाला, सेंटीमेंट खराब करने वाला कौन सा ऐसा कंपोनेंट था जिसने तीनों का भाई साहब मूड बिगाड़ दिया? और जिस दिन से एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया, 16 तारीख थी मेरे ख्याल से, और उस दिन से एचडीएफसी बैंक को जो पटक के मारा है, आप ये सोच रहे हो कि खाली इन्वेस्टमेंट वाली पैटर्न नहीं, बाइंग नहीं, ट्रेड वाली है। क्योंकि यहाँ पोजीशंस बनी हुई थी, उन्होंने अपनी मंदी काटनी थी, मंदी लेके आया था, इतनी बड़ी ऑप्शन सेल हुई है। अब आज एफएनओ में डेटा देखेंगे तब भी आपको समझ में आए। तो भाई गवर्नमेंट को भी तो बचाना है इंडेक्स को, और आरबीआई किसके कहने पे चलेगा? भाई बेशक से रेगुलेटर है ना, कंट्रोल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही रहता है, वहां पे जो लोग बैठे होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट को भी भाई प्रोटेक्ट करना है भारत के शेयर बाजार को, ऐसे थोड़ी ना गिरने देगी। तो ये एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट है कि भाई ये पॉजिटिव न्यूज है एचडीएफसी बैंक के लिए, ठीक है। बट ये पॉजिटिव न्यूज 3 दिन पहले आती तो भाई कुछ और वो पोजीशंस हो सकती थी, कुछ लोग ज्यादा नहीं घबराते। और हालांकि देखिएगा, मैंने तो आपको कहा था कि भाई एचडीएफसी बैंक
स्टैगर्ड मैनर में ले सकते हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ भाई साहब, HDFC बैंक ट्रेडिंग करने के लिए, चाहे कोई कुछ बोलता रहे आपको, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये शेयर तब बनेगा जब इसके 2 क्वार्टर के और रिजल्ट देख लो और इसमें जो कंसिस्टेंसी है वापस लौट आए। नहीं भाई साहब, ट्रेड करते रहो, जिस दिन अच्छी खबर आए भैया बेचो, जिस दिन खराब खबर आए इसको खरीदो। कहने का मतलब है जब शेयर टूटते हो उठाने का हिम्मत रखो, और जब आपको 5-7-8% दे दे हफ्ते 10 दिन में, 1 महीने में, भैया 5% भी अगर बड़ी कैपिटल पे 2 महीने में बन जाता, बहुत बढ़िया पैसा होता है। और HDFC बैंक जो है डाउन साइड मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम का मैं अभी आपको लाऊंगा उस मुद्दे पर भी, थोड़ी देर ध्यान से समझिएगा मेरी बात। आपको समझने में हो सकता है थोड़ा सा अच्छा ना लगे, लेकिन HDFC बैंक खाली ट्रेडिंग के लिए अभी यूज़ करना चाहिए, और हम भी इसको HDFC बैंक को एज ए ट्रेडिंग ही टूल मान के अभी जो है मान रहे हैं। और देखिएगा इसमें इतना ओवर वेट है। अब आप कह रहे हो जी LIC 9.9% हिस्सा है। यार LIC ने कितनी जगह 9.9% हिस्सा ले रखा है। ये तो इसलिए लाया कि भाई इंडेक्स का हैवी वेट है, सारे इंडेक्स का हैवी वेट है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी। तो LIC को एक हाथ मजबूत कर दिया। इसका सेंटिमेंटल पॉजिटिव आना है सोमवार को, नो डाउट। अब वो सुबह कितना पॉजिटिव रहेगा, FIIs क्या सोच के बैठे हैं वो आपको बताऊं। अभी भी इसमें मेजोरिटी शेयर होल्डिंग किसकी है? अभी भी मेजोरिटी शेयर होल्डिंग FIIs की है, इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है। फिर आप कहोगे कि सर वो इन्वेस्टर हैं, आप तो कह रहे थे इन्वेस्टर नहीं ट्रेडर है। भैया इन्वेस्टमेंट तो एक बार कर दी, इन्वेस्टमेंट तो वो बहुत सालों से चली आ रही है उनकी। उनके जो शेयर्स हैं उनको तो 10 गुना हो रखे हैं। उनको तो पता है कि भाई हम तो वैल्यू देख रहे हैं, हमें तो ट्रेड में पैसा बनाना है। और जो इन्वेस्टर्स भी हैं कुछ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रेड भी तो करते हैं। कोई ये थोड़ी ना कि बिल्कुल सारा पैसा लगा के बैठ गए, वो ट्रेडर भी है। तो ट्रेडर की कम्युनिटी जो है अभी बाजार में हावी है इस टाइम पर, बाजार जब ऊपरी लेवल पे। अब बात करते हैं LIC क्या कर लेगा। भाई साहब LIC क्या नहीं करेगा, LIC के पास पहले 5% हिस्सा है। आप ये सोच के बैठो भाई, किसी भी एक कंपनी में हैवी पोजीशंस नहीं बनाते, तो ये जो हिस्सा है ये 5.2% है। क्या LIC इस मूड से अपना हिस्सा और बढ़ाएगी क्या? कि क्या 9.9 लेके जाएगी क्या LIC अपना हिस्सा? आपको क्या लगता है ये इसलिए आया है? नहीं भाई नहीं, इसलिए नहीं आया। ये इसलिए आया है कि अगर आप HDFC बैंक को और डैमेज करोगे तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका जनरली ऐसा माना जाता है कि जब भी भारत के शेयर बाजार में किसी तरीके का बड़ी गिरावट आती है, कोई हमला होता है, कोई प्रहार होता है, भारत के शेयर बाजार को अनुचित रूप से गिराने की कोशिश होती है, तो उसको रोकने की जिम्मेवारी LIC जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की होती है। इंडिया के जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी होती है। तो अगर उसके पास ये हथियार ही नहीं रहेगा कि भाई वो 10% तक कैपिटल ले सकती है, तो वो गिरने से कैसे बचाएगी? तो ऑलरेडी उसके पास 5.2 है, और अभी भी उसके पास लगभग 4.7 लगा लीजिए, 4.8, तो 4.7-4.8% हिस्सा भी HDFC बैंक में और बढ़ा सकती है। यानी कि अगर शेयर बाजार ज्यादा टूटने लगे और कोई पैनिक लाइक सिचुएशन आने लगी, तो LIC वहां पर तारणहार बन के आ सकता है। ये है बेसिक रीजन। और मैं बैंकों की वैल्यूएशंस पे और आपको कभी चर्चा में अच्छे से बताऊंगा। हो सकता है मैं दूसरी वीडियो में, जो आप स्टॉक मार्केट की जो दूसरी वीडियो है उसमें आपको बताने की चेष्टा करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो खबर है ये सेंटिमेंटल पॉजिटिव है। HDFC बैंक को गिरने से बचाने के लिए LIC के हाथ मजबूत किए गए हैं, लेकिन LIC ऐसा नहीं है कि उसके भाई साहब इंडिया की जितनी कंपनियां हैं उसमें उसको सारी जगह लोकेट करना है पैसा अपना। वो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में 9.9% हिस्सा नहीं लेके जाएगी वन शॉट, और अपने हाथ नहीं बांधेगी। वो इसलिए रखा है कि HDFC बैंक में कभी भी कोई गिरावट आती है तो वो एक इंडेक्स के अंदर एक हैवी वेट गिरावट का कारण बनती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए LIC के हाथ सरकार ने मजबूत किए हैं या RBI ने मजबूत किए हैं। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि क्यों ये हिस्सा बढ़ाया गया, ये इसके पीछे रैशनैलिटी है। अगर आपकी कोई दूसरी राय है तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और HDFC बैंक को वैल्यूएशन क्यों मिल रही है, कम वैल्यूएशन क्यों मिल रही है, ये कभी मैं आपको और चर्चा करूंगा। जो मीडिया में चल रही है ना कि भाई ये तो ग्रोथ नहीं डिलीवर कर रहे इसलिए नहीं, ये पूरे बैंकिंग सेक्टर में ही
जो वैल्यूएशंस हैं वो आप सारे बैंकों की देखो, वो नीचे की साइड, और उसका मेजर रीजन मैं आपको आज की वीडियो में या किसी और दिन मैं आपको इसका जो है कारण आपको बताऊंगा। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हालांकि जो मैं थोड़ा सा लेट हूं इस मामले में, लेकिन क्योंकि वीडियो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं तो मैं अभी आपको संबोधन कर सकता हूं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।